भगवान का नाम जितना ले उतना अच्छा है, लेकिन सिर्फ भगवान का नहीं, जैसा मैंने कहा नाम भी लेना है और अच्छे कर्म भी करने हैं, क्योंकि यही कर्म, बाकी कोई चीजें साथ नहीं जाती, अच्छे कर्म साथ जाते हैं। एक बात बताइए, हम कहीं भी अगर बाहर घूमने जाते हैं या कहीं शहर जाते हैं, दूसरे गांव जाते हैं, तो कितनी तैयारियां करते हैं कि नहीं? बड़ी तैयारियां करते हैं, टिकट बनाते हैं, फिर चीजें खरीदते हैं। अगर खुद घूमने जा रहे हैं तब तो अपने लिए खरीदते हैं कपड़े, अगर किसी और के घर जा रहे हैं तो खुद के लिए भी, उसके लिए भी। फिर जब जाना हो तब तैयारियां की जाती है, पैकिंग की जाती है, खाने का सामान रखा जाता है, पानी की बोतलें रखी जाती है। और ये घूमने कितने दिन के लिए जा रहे होते? 4 से 5 दिन, है ना? कितनी तैयारी 4 से 5 दिन के लिए। ऊपर जाने की तैयारी कितनों ने की है? ऊपर जाने की तैयारी कितनों ने की है? वहां पे ये ट्रेन की टिकटें, फ्लाइट की टिकटें काम नहीं आती, वहां पुण्य की टिकट काम आती है, अच्छे कर्मों की टिकट काम आती है। ऊपर जाएंगे, भगवान कहेंगे अच्छे कर्म किए हैं, बोले हाँ, बोले जाओ स्वर्ग, नहीं किए जाओ नरक। कहते ना, कितना भी धन कमा ले, कितना भी कुछ कर ले, जब अंत समय आएगा तब पूरी जायदाद भी देकर ये कहोगे कि 1 सेकंड दे दो, ज्यादा 1 सेकंड, उतना भी नहीं मिलेगा। देखा जाए तो कैसा काम कर रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद भी जब 1 सेकंड, इतना सा समय चाहिए, तो वो तो जो समय है, कहते ना समय ज्यादा नहीं है, ऊपर से लिखा के लाए हैं कितने समय तक रहना है। कब बुलावा आ जाए पता नहीं, तो बुलावा आने से पहले इतने अच्छे कर्म कर लो कि अंत में ये ना रहे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। और उनमें से एक है भगवान का नाम जप। जितना हो सके उतना करो, जब जब हो सके तब तब करो। अब महाराज, अब चलते हैं उस कथा की ओर, आज का विशेष आकर्षण। अभी हम सुनेंगे दिति के वंश में। मैंने इनके वंश के बारे में आपको कल बताया था। दिति के कितने पुत्र हुए? हाँ, आप सब कौन सी कथा सुने कल? दिति के कितने पुत्र हुए? शर्म करिए, वो छोटे छोटे बच्चे, उनकी उम्र देखिए आप। 2 पुत्र, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। 4, जबरदस्ती 4। तो उनके 2 पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरणाक्ष का वध भगवान ने वराह अवतार में किया। वराह अवतार के दर्शन किए थे हमने, तो उस समय भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया। अब भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु इंतजार कर रहा है। उनका विवाह कयाधु नामक कन्या से हुआ, जिनसे उनको पुत्र हुआ प्रहलाद। छोटा सा बालक, उसको बचपन से सिखाया गया, भगवान यानी तुम्हारे पिता राजा हिरण्यकश्यपु। तो उसके ध्यान में भी यही था कि भगवान यानी मेरे पिता। वो अपने पिता को ही भगवान मानता था। अब यहाँ पर क्योंकि भगवान से युद्ध करना है तो शक्ति तो चाहिए, वरदान चाहिए, कुछ ना कुछ हटके होना चाहिए, तभी भगवान से लड़ पाएगा वो। तो वो तपस्या करने जाता है। पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं, कब आऊंगा पता नहीं। ठीक है,
जाते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। पेड़ पे एक तोता बैठा था। वो जैसे ही तपस्या करने के लिए बैठता है कि उस सूबे ने आवाज दी, नारायण नारायण नारायण। कहीं से सुन रखा होगा उसने। ये सुनते ही हिरण्यकश्यपु ने कहा, आज का दिन ही खराब है। तपस्या करने बैठा कि शत्रु का नाम आ गया, आज नहीं करेंगे। वो घर वापस आ गया। घर आ गया तो पत्नी ने कहा कि आप तो तपस्या करने गए थे, इतनी जल्दी लौट आए। उसने कहा मैं गया तो था, पेड़ के नीचे बैठा था, पेड़ पे एक सूवा यानी तोता बैठा था। उसने कहा नारायण नारायण नारायण, इसीलिए मैं लौट आया। अब अच्छा ये बात है कि उन्होंने कभी भी इतने प्रेम से भगवान का नाम लिया नहीं। वो हमेशा कहते थे शत्रु शत्रु मेरा दुश्मन। पहली बार उसने नारायण नारायण नारायण। अब पत्नी सोचे कि मैं इनके मुख से 108 नाम निकलवा लूं तो एक माला हो गई। जिसने जिंदगी में कभी भगवान का नाम तक ढंग से नहीं लिया, वो एक माला कर ले, बहुत बड़ी बात है। वो कहे सोचे मैं क्या करूं मैं क्या करूं, तो हर थोड़ी देर में आए और आकर पूछे, प्रभु आजकल कुछ याद नहीं रहता, आप तो तपस्या करने गए थे, वापस कैसे लौट आए? अरे वो कहे मैंने बताया ना, मैं गया था, पेड़ पर एक तोता बैठा था, उसने कहा नारायण 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 6 बार। पूरे दिन में ऐसे ही करते 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 105 नाम कहलवा लेती है वो पूरे दिन में। अब बचे कितने और? अब उसको डर लग रहा है क्योंकि इतने बार वो नाम ले चुके हैं कि अब उसको लग रहा है कि पता नहीं मुझे कितनी तेज डांट पड़ने वाली है। तो वो दूध का गिलास लेकर आती है, कोने में रख के दूर दरवाजे पे जाकर खड़ी हो गई। स्वामी सच्ची में ये बच्चों ने इतना परेशान कर दिया है कि आजकल दिमाग में कोई बात ठहरती नहीं है। आखिरी बार पूछती, आप तो तपस्या करने गए थे, वापस कैसे लो? अब वो जोर से क्रोध में आकर कहता है, मैंने कहा ना, मैं गया, पेड़ पर एक सूवा बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण। हो गए 108। उसने कहा मेरा काम हो गया, अब बाकी की कृपा भगवान खुद कर देंगे। अब यहाँ पर वो दूसरे दिन फिर तपस्या करने जाता है, काफी समय तक तप करता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में? उसने कहा मुझे अमरता का दान दीजिए, यानी मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे हाथ में नहीं, अमरता का दान केवल भगवान विष्णु दे सकते हैं, कुछ और मांग लो। उसने कहा ठीक है, मैंने इतना तप किया और आपने मेरे वरदान को मना कर दिया, तो अब मैं जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। मांगो क्या चाहिए? तो वो कहता है 12 महीने होते हैं, किसी महीने में ना मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब देखा जाए तो ये अमरता का ही वरदान है।